जय किसान साथियों, मैं हरि बेनीवाल किसान जागृति मंच के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, इससे पहले केंद्रीय राज्य फार्म जैत सर का एक वीडियो मैंने आपके साथ साझा किया और उसके अंदर किस प्रकार से भाई राकेश याग के साथ पिछले एक अरसे से अन्यायों और अत्याचारों की सभी पराकाष्ठाएं केंद्रीय फार्म प्रशासन पार कर रहा था। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य आप सब लोग जानते हैं, कहीं पर भी अन्याय और अत्याचार होते हैं तो उनके खिलाफ हम आवाज मुखर इसलिए करते हैं कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया एवं लोकतंत्र के रक्षक नेताओं की इन दोनों की भूमिका को अदा करने का पूरा प्रयास करते हैं। केंद्रीय फार्म प्रशासन जैत सर के उस वीडियो को लॉन्च करने के बाद में जब हमने हमारे YouTube चैनल और फेसबुक पेज दोनों पर लॉन्च किया, उसके बाद में भाई राकेश याग को बहुत सारे लोगों ने प्रोत्साहन दिया, फोन किया, हौसला अफजाई की। उन सभी तमाम साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने भाई राकेश याग का हौसला बढ़ाने के लिए फोन किया। यह वीडियो मैं आपके साथ इसलिए साझा कर रहा हूं साथियों, क्योंकि उस वीडियो में मैंने कुछ चीजें आपके साथ साझा करने से मैं भूल गया था। वो चीजें इस वीडियो के अंदर मैं बताने की कोशिश करूंगा। साथियों, आपको पता होना चाहिए एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म जो सूरतगढ़ का है, इसकी स्थापना के पीछे उद्देश्य कितने पवित्र थे और आज आजाद भारत के अंदर एशिया के सबसे बड़े कृषि फार्म के अंदर फार्म प्रशासन किस प्रकार की दादागिरी कर रहा है और यहाँ के लोकल स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो किस प्रकार से खामोश हैं। मैं देखता हूँ वक्त वक्त पर हमारे सांसद महोदय भी वहां पे जाते हैं, विधायक महोदय भी जाते हैं। पीछे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री जो कैलाश जी चौधरी है वो भी यहाँ पे आए थे। जब यहाँ पर भारत रूस मित्रता के प्रतीक एक संग्रहालय का उद्घाटन हुआ था तब भी आए थे। ये नौबत क्यों आ पड़ी कि एक आउटसोर्सिंग किसान के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार अन्याय हो रहा था और कोई उसकी आवाज सुनने को तैयार नहीं था, ना कोई नेता ना कोई पत्रकार। और उन फार्म प्रशासन के डायरेक्टर समेत सिक्योरिटी इंचार्ज समेत जितने भी लोग थे उनका इतना मनोबल किसने बढ़ाया? उनको ये हिम्मत कहां से मिलती है अत्याचार और अन्याय करने की? क्या आपने कभी सोचा? उनको हिम्मत यहीं से मिलती है। उन्हें पता है कि स्थानीय नेता हो या कोई आपके लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, उनको हम खरीद लेंगे। और उनकी इस हिम्मत के कारण, उनकी इस विश्वास के कारण आज राकेश याग जैसे बहुत सारे लोग फार्म के अंदर पीड़ित है। 4-5 और लोग मेरे पास रिक्वेस्ट आई है, सालों से पीड़ित है, कोर्ट के अंदर उनका केस चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको न्याय नहीं मिल रहा है। अखबारों में, टेलीविजन में कहीं उनकी न्यूज नहीं छपती है। आपके किसान के बेटों का बीबीसी किसान जागृति मंच बखूबी वह काम करने के लिए कृत संकल्प है, प्रतिबद्ध है, जो काम ये लोग नहीं कर रहे हैं। और हम पूरे विश्वास के साथ आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि जब तक हम किसान जागृति मंच पर अपनी सेवाएं देते रहेंगे तब तक कहीं पर भी किसी भी किसान, जवान, मजदूर, महिला, युवा, बेरोजगार, व्यापारी, किसी पर भी इस प्रकार से धड़ल्ले से कोई अन्याय या अत्याचार नहीं कर सकता। जब हम किसान जागृति क्लब की बात करते हैं ना गांव-गांव के अंदर, तो उसके पीछे हमारा मकसद यही होता है कि इस प्रकार के शोषण और अन्यायों की जानकारी कम से कम हम तक पहुंचे तो सही, या जिन लोगों पर इस प्रकार के शोषण होते हैं, अत्याचार होते हैं, उन लोगों तक कम से कम ये जानकारी तो होनी चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म है वास्तव में ऐसा जो ईमानदारी से लोगों की आवाज उठाता है। वो लोग हिम्मत हार चुके होते हैं। भाई राकेश याग भी हिम्मत हारा हुआ था। वो जब हमें अपनी पीड़ा बता रहा था तब राकेश याग ने अपनी पीड़ा बताने के बाद में आखिर में एक बात मुझसे कही थी, और वो बात अक्सर बहुत सारे साथी है वो कहते हैं कि भाई साहब, मैंने मेरी पीड़ा आपको बता दी और इसी प्रकार से मैंने ये पीड़ा बहुत सारे लोगों को बताई है। उन लोगों ने मेरी पीड़ा का व्यापार किया था और उम्मीद यही है कि आप कम से कम मेरी पीड़ा का व्यापार नहीं करोगे, मेरी आवाज को कहीं न कहीं उठाओगे आप। ये लोकतंत्र पर सबसे बड़ा अभिशाप है कि इस प्रकार से हम पीड़ित लोगों का शोषण करते हैं। शोषित लोगों का शोषण किसे कहते हैं? इसे कहते हैं शोषित लोगों का शोषण। भाई राकेश याग जो है वो शोषित है केंद्रीय फार्म प्रशासन जैत सर द्वारा। उस शोषित लोगों का शोषण कौन कर रहे हैं? जिन लोगों से उसे न्याय की उम्मीद थी, जिन माध्यमों से उसे न्याय की उम्मीद थी, वो माध्यम आज खामोश है। अपना प्रतिशत, अपना कमीशन सेट करने के बाद में वो खामोश है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मेरे को बहुत सारे साथियों ने ये कहा कि हरि भाई, आप एक काम करो, आप अपना काम सेट कर सकते हो फार्म के अंदर। अब दुर्भाग्य, जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं, जब भी मैं किसी अन्याय, अत्याचार, शोषण को बेनकाब करता हूं, तब कोई ना कोई 5-7 लोग मुझे फोन करते हैं कि भाई यहाँ पर आप ये फायदा उठा सकते हो, यहाँ पर ये फायदा उठा सकते हो। कई बार तो ये होता है जिन लोगों के खिलाफ हम आवाज उठाते हैं वो खुद लोग चले आते हैं कि ये वीडियो डिलीट करने का आप क्या लोगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस व्यवस्था के अंदर कोई ना कोई तो लेता होगा ना, तभी तो वो लोग मुझे ऑफर करते हैं, और लेते होंगे तभी ये मामले है वो दबते होंगे। जिस दिन किसान जागृति मंच पर, विवेकशील विचार मंच पर अन्यायों और अत्याचारों की वीडियो आने बंद हो जाएं, उस दिन आप सोच लेना मैंने भी लेना शुरू कर दिया है। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये बात मैं आपको साथियों इसलिए बता रहा हूं, अकेला हरि बेनीवाल कुछ नहीं कर सकता। किसान जागृति मंच भारत
की आजादी के बाद में पहला ऐसा संगठन है जो लोगों को राजनीतिक गुलामी से बाहर निकालने का काम कर रहा है। हमें आजादी लिखित में मिली थी। हमारा संविधान दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान है। इस खूबसूरत संविधान को धरातल पर लागू करने की जिम्मेदारी इस देश की संतानों की है, इस देश के असली मालिकों की है। इस देश के असली मालिक हैं कौन? आप और हम। क्या हम बखूबी वो काम कर रहे हैं? ईमानदारी से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ईमानदारी से ये बात बताना, कभी भी याद आता है कि वह कौन सा दिन था जब आपने लोगों के लिए कोई काम किया था? ईमानदारी से याद करके कमेंट बॉक्स में बताना। वह कौन सा दिन था जब आप अपने लिए नहीं जिए थे? वह कौन सा दिन था जब आपको सोने से पहले गर्व हुआ था कि हाँ, आज मैंने लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में जीवन जिया है? वह कौन सा दिन था जब आपको सोने से पहले आपको अपने आप पर गर्व हुआ कि आज मैंने किसी शोषित और पीड़ित की सहायता की थी? जिस दिन हम ये काम नहीं कर पाते उस दिन हमें नींद नहीं आती है। सच्ची बात ये है। और जो लोग हमें ऑफर देते हैं उन सबसे कहना चाहता हूं, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। और हम चाहते हैं कि हमारे भारत के अंदर वो दिन खत्म हो जाए जब लोग इस प्रकार की बातें करें कि अन्यायों के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग कहीं सेट हो जाते हैं। जिस दिन आम आदमी जागरूक हो जाएगा, जिस दिन आम आदमी राजनीतिक गुलामी से बाहर निकल जाएगा, आजादी के बाद में अंग्रेजों की परतंत्रता से हम जब आजाद हुए थे, स्वतंत्रता हमें मिली थी, वो स्वतंत्रता आम आदमी तक पहुंची ही नहीं थी कि उससे पहले कुछ लोगों ने उस स्वतंत्रता को किडनैप कर लिया और कुछ राजनीतिक घरानों के लोगों ने उस स्वतंत्रता को, उस आजादी को अपनी चार दीवारी के अंदर कैद कर लिया। अब उस स्वतंत्रता को, उस आजादी को वो इंटरप्रेट करके, मिसगाइड करके आप तक पहुंचाते हैं कि आप देखो आजाद हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, आप देखो आजाद हो, आप जेल में जा सकते हो। ये आजादी है? आप देखो आजाद हो, आप पर शोषण हो रहा है। आप देखो आजाद हो, आप गंदी स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हो। आप देखो आजाद हो कि घर से हॉस्पिटल जाते वक्त डिलीवरी नहीं, डेथ होती है। ये आजादी है? ना अच्छी सड़कें हैं, ना अच्छे हॉस्पिटल हैं, ना अच्छी स्कूलें हैं, ना अच्छे नेता हैं। और अच्छे नेता नहीं है इसलिए ये सब कुछ अच्छी नहीं है। जिस दिन ईमानदारी से आप सच्चे दिल से नेता चुनोगे उस दिन से आपकी ये समस्याएं गायब होने लगेगी। और जो लोग इस निराशा के अंदर हैं कि यार हम अकेले क्या कर सकते हैं, सोच लेना वो लोकतंत्र की दुखती रग है। हर इंसान लोकतंत्र के अंदर आहुति देता है, कोई 5वें साल, कोई दूसरे साल, कोई तीसरे साल, कोई 1 साल में 4-4 बार। कभी हम सरपंच चुनते हैं, कभी प्रधान, कभी डायरेक्टर, कभी जिला प्रमुख, कभी विधायक, कभी एमपी चुनते हैं ना। वो लोकतंत्र की आहुति होती है। लेकिन किस प्रकार के लोगों को देते हैं हम वोट? हमारा मतदान किसे देते हैं? क्या आप ईमानदारी से कभी सोचते हो कि यह आदमी आपके मत के लायक है या नहीं? हम एक ठेले वाले से आलू भी खरीदते हैं ना, 1 किलो आलू भी खरीदते हैं तो 4 बार देखते हैं कोई सड़ा गला नहीं आ जाना चाहिए। जब हम सब्जी के बारे में इतना सोचते हैं, जब हम जराब भी खरीदते हैं तो देखते हैं कि कटा फटा नहीं होना चाहिए। तो आपके और हमारे बच्चों के भविष्य, जिस आदमी को आप 5 साल दे रहे हो, क्या उस आदमी के बारे में आप सोचते हो ये कटा फटा नहीं होना चाहिए, ये आदमी दागदार नहीं होना चाहिए? क्या ये बात आप कभी सोचते हो? अगर हम ईमानदारी से कहें तो ये बात हमने नहीं सोची थी। और हमारे बच्चों का 5 साल का भविष्य चाहे हम सरपंच को देते हैं, विधायक को देते हैं, एमपी को देते हैं या प्रधान को देते हैं, बगैर सोचे समझे देते हैं। सिर्फ ये देख के देते हैं काफिला किसका बड़ा है, कड़प किसके कपड़ों में ज्यादा है, कौन अच्छा मोबाइल बड़ा रख रहा है, किसके साथ बॉडीगार्ड ज्यादा है। ऐसा देखकर अगर आप मतदान करोगे तो उसके बाद में मतदान के दूसरे दिन से आप कभी बड़े काफिले का हिस्सा नहीं बनोगे, आप कभी कड़प वाले कपड़े नहीं पहन पाओगे, ना आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, ना आपके बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। और आप भी जब मुश्किल में होंगे, आप भी जब बीमार होंगे तो कहीं कोने के अंदर सड़ रहे होंगे किसी सरकारी हॉस्पिटल में जहां पर लाइट से पंखा भी ना चलता होगा। अब आप अगर उस दिन का इंतजार कर रहे हो तो चलने दो उस परंपरा को, जैसे चल रही है वैसे की वैसी। अन्यथा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दो। सिर्फ अच्छा जनप्रतिनिधि चुनने से कुछ नहीं होता है, अच्छे से अच्छा जनप्रतिनिधि भी बेईमान हो जाता है अगर जनता सवाल नहीं पूछती है तो। हम किसान जागृति मंच की तरफ से जिम्मेदार जनता का निर्माण करना चाहते हैं
जिम्मेदार नागरिकों का निर्माण करना चाहते हैं। जब तक आप अपना हिसाब किताब नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं होगा। रोजाना 10 से 15 कॉल हमारे पास आते हैं बैंकिंग शोषण के। गांव के अंदर जाकर बैंक वाले इस प्रकार से किसानों को प्रताड़ित करते हैं जैसे उन्होंने जेब से पैसा दिया है। कहां गया हमारा संविधान? अगर आपके खेत के अंदर टाइम पर पानी नहीं पहुंचता है, अगर आपके खेत के अंदर टाइम पर उर्वरक नहीं पहुंचते हैं, अगर आपको अच्छा उर्वरक नहीं मिलता है, बीज नहीं मिलता है, तो इस सरकार को कोई हक नहीं है कि वो आपका केसीसी का वसूली करे। जब सरकार डिफॉल्टर हो सकती है अपने वादों में, तो आम आदमी, आम किसान तो है ही क्या, उसे तो डिफॉल्टर होना ही है। फिर जिसने ऐसी सरकार चुन दी जो अपने वादे पूरे करने में सफल नहीं हो रही है, डिफॉल्टर घोषित हो रही है, तो फिर आम इंसान तो डिफॉल्टर होना ही होना था। भाई राकेश सियाग के साथ जो हो रहा है, आपके साथ जो हो रहा है, हमारे साथ जो हो रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप अगर नजरअंदाज करेंगे इन बातों को, तो एक ना एक दिन ये अनुभव आपको करना पड़ेगा जो अनुभव आज भाई राकेश सियाग कर रहा है। इस वीडियो को आपके साथ साझा करने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि आप खंगालें, अपनी बुद्धि पर पड़ी हुई परत को खंगालें थोड़ा। कहां जाने के लिए चले थे हम आजादी के बाद 1947 को, और कहां पहुंच गए हैं। आज सरेआम गांव के चौराहे पे नकली डीएपी बेची जा रही है कांग्रेस नेताओं द्वारा। मैंने पहले भी कहा था, यूरिया डीएपी की किल्लत कौन पैदा करता है? नेता पैदा करते हैं, और आज उस किल्लत की पूर्ति नकली डीएपी से की जा रही है। किसान जागृति मंच हमेशा जागरूक और समृद्ध वैचारिक विचारधारा के लिए संघर्ष करता रहा है, करता रहेगा। इस वीडियो को आपके साथ साझा करने का मकसद सिर्फ इतना है, अगर आपके भी आसपास कहीं पर भी अन्याय या अत्याचार होते हैं तो 8058898058 पर हमसे संपर्क करें। हम कुछ करें या ना करें, लेकिन इतना वादा करते हैं, आपके अत्याचार और अन्यायों पर परत नहीं डालेंगे, डस्टबिन में नहीं डालेंगे, आपको दिखाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे यहां पर यह गलत हो रहा है। और गलत के खिलाफ जिस प्रकार से हम बोल रहे हैं, हर गांव में एक आदमी, एक किसान बोलना शुरू कर देगा जिस दिन, उस दिन गलत होने बंद हो जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो 5 किसानों को शेयर करें। धन्यवाद। जय किसान।